ना ही समोसा, ना ही कचौड़ी और ना ही पकौड़ी। अगर आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इस मज़ेदार से नाश्ते को ज़रूर बनाइए, क्योंकि इसमें आपका समोसा कचौड़ी पकौड़ी सारी चीज़ों का टेस्ट आएगा। बनाना आसान है, खाने में टेस्टी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से बिना देरी करते इस नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है मैदा, क्योंकि हम इस नाश्ते को मैदे से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप भर के मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो इस नाश्ते को सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या तो फिर आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा भी लेके बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप मैदा लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक छन्नी, हम मैदा को छान लेंगे। मैदा को छान लेने से क्या है कि इसमें जो भी लम्स है ये ऊपर रह जाएंगे। तो यहाँ हमें सारे मैदा को छान लेना है। तो यहाँ हमने मैदे को छान लिया है। अब छन्नी को हम हटा देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा मंगरेला, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो फिर स्किप कीजिए। अब यहाँ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चुटकी भर मीठा सोडा, जिससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही फूले फूले बन के तैयार होगा। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। आप चाहे तो चम्मच से भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकते, लेकिन हाथों से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे तेल मोयन के लिए। ये रिफाइंड ऑयल है, अगर आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं रिफाइंड ऑयल के बदले में। तो अब तेल डालने के बाद हम एक बार फिर से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा आपका नाश्ता उतना ही बढ़िया बन के तैयार होगा। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे बिना पानी का, फिर हम पानी डाल के डो जैसा बना के तैयार करेंगे। तो ये जो मैदा है हमारा अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो जैसा बना लेंगे। हम सारा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, क्योंकि एक बार में अगर हम सारा पानी डाल देंगे तो फिर ये गीला हो जाएगा। हमें एक सॉफ्ट सा डो लगा रहा है, इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और थोड़ा सा हम इसे चिकना कर लेंगे, ताकि हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डो जो है बन गया है। अब इसे ढक के हम कुछ देर के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थाली ली है, जिसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के चने की सत्तू, क्योंकि हम इस नाश्ते को चने की सत्तू से बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं अजवाइन, जिनको हमने पहले से क्रश करके रखा था। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। नमक आप हिसाब से डालें, क्योंकि इससे पहले मैदे में भी हमने नमक डाला था। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, जिनको हमने बारीकी से काट लिया है। यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ भी हमने ली है, जिनको हमने बारीक सा काटा है। और तीखे के लिए हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, और खूब सारा हरा धनिया यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हम आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम लिए हैं अचार वाला तेल, और जो मसाला होता है वो डाल देंगे, जिससे टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो हमने यहाँ पे तेल भी लिया और थोड़े से मसाले भी लिए हैं। तो इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सत्तू का मसाला जो है बन के एकदम तैयार है। तो इसे साइड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा आटा जो है सेट हुआ कि नहीं अच्छे से। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया, तो और थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लुइया तोड़ेंगे, जिस तरह से रोटी के लिए आप लुइया तोड़ते हैं। आपको नाश्ता जितने बड़े या छोटे बनाना उस हिसाब से आप लुइया ले सकते हैं। तो हमने रोटी के जैसा लुइया बनाया है, तो इसे हम हाथों के बीचों बीच रख के हम गोल गोल घुमा देंगे और पेड़े के शेप का कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना लिया है। अब यहाँ पे हम सूखा मैदा में हम थोड़ा सा लुइया को लपेट लेंगे और दोनों उंगली की सहायता से बीच में कटोरी का शेप दे देंगे और इसके बीचों बीच हम सत्तू वाला जो मसाला बना के रखें 1 से 1.5 चम्मच इसमें भर देंगे और चम्मच से थोड़ा सा हम दबा देंगे और चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे ताकि हमारा सत्तू का मसाला जो है बाहर निकले नहीं। ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाता है, बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही कम मेहनत में आप टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं जब भी आपको भूख लगे छोटी मोटी। तो यहाँ पे हमने एक नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इसे आप सत्तू की कचौड़ी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी लुइया लिए हैं जिनको हमने मैदे से लपेट लेना है और इनको भी इसी तरह से बनाना है। दोनों उंगली की सहायता से बीचों बीच कटोरी का शेप दे देना है। अब इसके बीच में भी हम सत्तू भर देंगे और चम्मच से दबा देंगे और चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे। जिस तरह से हमने पहले वाले बनाया उसी तरह से हमें सारे नाश्ते को पहले बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नाश्ता भी बन के तैयार है। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को पहले तैयार कर लेने हैं बना के, उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा नाश्ता भी बना लिया है। तो ये जो नाश्ते हमने बना के तैयार कर लिए हैं, तब दोनों हाथों की सहायता से दबाते हुए थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अगर आप चाहे तो चकली बेलन से भी पतला कर सकते, लेकिन हाथों से भी बहुत ही इजीली हो जाती है। तो इस तरह से सारे नाश्ते को हमें थोड़ा सा पतला कर लेना है दबाते हुए। तो यहाँ पे हमने सारे नाश्ते बना लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने पहले से ही तेल को गरम करके रखा था। अब यहाँ पे हम एक एक करके नाश्ता डालते जाएंगे। एक बार में आपका कढ़ाई में जितना आ जाए बना सकते हैं। कढ़ाई को थोड़ा खाली खाली ही रखें ताकि ये फूलने के बाद अच्छे से तल जाए। ज़्यादा भर जाने से फिर इसे तेल में तैरने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा गरम तेल डालते जाएंगे और जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से भी पलट के हमें फ्राई कर लेना है। और गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम, क्योंकि हाई फ्लेम में फ्राई करने से ये क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होगा। इसे थोड़ा धीमी आंच में ही पकाना होगा, तब जाके क्रिस्पी होगा। हाई फ्लेम पे ही इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो देख सकते हैं हम धीरे धीरे करके नाश्ते को पलट रहे, कितने फूले फूले बन के तैयार हुआ है। तो और थोड़ा सा फ्राई करना है, क्योंकि इसका कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। अभी थोड़ा कच्चापन लग रहा है देखने में। इसे उलट पुलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो कितने फूले फूले एकदम बन के तैयार हुआ है। ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है। ये बनाने में जितनी आसानी है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम सामान में आप बना के तैयार कर सकते हैं घर में रखे चीज़ों से। तो यहाँ पे हमारी सारी जो कचौड़ी बन के तैयार है। तो अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो
तो यहाँ पे हमें सारे कचौड़ी को निकाल लेना है। ये देखने से बहुत ही बढ़िया कलर आया है, लग रहा है, और पूरा क्रिस्पी भी लग रहा है देखने में। और इसी तरह से आपको जितने भी कचौड़ी बनानी इसी तरह से फ्राई कर ले। ये सत्तू की कचौड़ी है। तो इस कचौड़ी को अब हम सर्व कर लेते हैं। इसे आप चाय के साथ, आलू के भरते के साथ या तो फिर चने आलू की सब्जी के साथ बना के खा सकते हैं। जब भी आपको भूख लगी या तो फिर अचानक से घर में कोई गेस्ट आ जाए और आपको समझना है कि क्या बनाएं, तो फटाफट से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में तैयार होता है और इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम चीज़ों में आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।